सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म चैनल लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य करता है और जिससे हमारे लोग जो भी सांसारिक बातें हैं, संसार में होने वाले जो व्यवहार हैं, उनको सही सही तरीके से जान करके उनको अपने जीवन में अपनाएं। वो केवल आत्मा परमात्मा संबंधी ही बात हो ऐसा नहीं है। मनुष्य को जागरूक होने के लिए और मनुष्य को जागरूक करने के लिए प्रत्येक बिंदु पर विचार करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक विषय हो, चाहे वो अध्यात्म संबंधी विषय हो, चाहे वो राजनीति संबंध विषय हो, पारिवारिक विषय हो। सभी विषयों पर चिंतन करने से हम जागरूक बनते हैं। तो आज एक छोटा सा बिंदु लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तय करके सामान्य बातें हम जानते हैं, परंतु कहीं हमारे ज्ञान में अज्ञान घुसा होता है, लालच, लोभ, ईर्ष्या आदि। तो वो जानते हुए भी हमें भटकाता रहता है, गलत का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता रहता है जानते हुए। मित्रों, बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा और नहीं सुना है तो मैं सुनाने जा रहा हूं कि एक व्यक्ति था, एक गांव का व्यक्ति था और गांव का व्यक्ति था, उसके 4 लड़के थे। 4 लड़के थे और उसके लड़के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और बड़े हो रहे थे और उसने उनको पढ़ा भी रहा था, लिखा भी रहा था, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी करा रहा था। ठीक है, अपनी तरफ से वो संस्कार देने का प्रयास भी कर रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया तो अब वो बूढ़ा वृद्ध अवस्था की ओर चलने लगा। मानिएगा 50 साल से वो ऊपर होने लगा और उसके जो लड़के थे वो अब युवा हो चुके थे। ठीक है, परंतु उसके बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कि मेरे लड़के अच्छे बने, तो भी उसके जो 4 लड़के थे वो आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे। बहुत पढ़ लिखने के बावजूद भी वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने उन पुत्रों का इस व्यवहार को देख करके वो जो व्यक्ति था वो बहुत चिंतित रहता था कि मैंने अपना पूरा प्रयास कर दिया, फिर भी ये मेरे बालक आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब इनको कैसे शिक्षा दी जाए, क्या सिखाया जाए? तो उसके मन में एक विचार आया कि अच्छा, एक अंतिम उपाय और अपना लेता हूं, शायद ये सुधर जाए। ठीक, शायद ये सुधर जाए। क्योंकि उसको पता था कि वो जब आपस में वो लड़ते रहते थे तो दूसरे जो लोग थे वो उसके लड़कों का मिसयूज करते रहते थे। तो उसने एक दिन विचार किया, उसने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और कहा, भाई ऐसा है, मेरी एक बात मान लो तुम बस, कि तुम सभी कहीं जाकर के दूर से 2-2 जो पेड़ की टहनी ले आओ
टहनी जो ब्रांच होती है, शाखा होती है, डालियां, कि दो दो डालियां ले आओ पेड़ से तोड़ करके कहीं से, इतनी तो बात मान सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है, इतनी बात मान लेते हैं आपकी। तो वो उसके चारों पुत्र दूर चले गए कहीं जंगल आदि में, वहां से दो दो टहनियां ले आए और कहा लो। उस बूढ़े ने कहा लाओ, पहले एक एक टहनी दो। तो नंबर से क्रम से बड़े, पहले बड़े वाले लड़के ने टहनी दी, डाली दी उस अपने पिता को। तो उसने उसको डाली को लिया और ऐसे तोड़ दिया, डाली तोड़ दी। फिर दूसरे से कहा ला भाई, उसने भी दी, उसकी भी तोड़ दी। और फिर तीसरे से कहा लाओ, उसने डाली दी, उसको भी तोड़ दिया। और चौथे को कहा भाई ला एक डाली ला, उसके लिए वो भी तोड़ दी। उसने कहा देख लिया क्या? क्या देख लिया? ठीक है। उसने कहा लाओ, चारों को कहा कि लाओ अपनी अपनी जो लकड़ी है, डाली है, उसको लाओ। और उसने चारों से वो जो एक एक डाली थी बची हुई थी उसको ले लिया और उनका इकट्ठा कर लिया, उनको इकट्ठा कर लिया। और उनको इकट्ठा करके जब ऐसे वो तोड़ने लगा तो वो टूटी नहीं, टूटी नहीं, पूरी ताकत लगाता रहा। फिर उसने अपने बड़े लड़के को कहा कि लेना भाई, इसको तोड़ो, इसको पकड़ना, सारी इकट्ठी का बंडल बना करके इसको तोड़ना। उसने भी ताकत लगाई, उससे भी नहीं टूटी। दूसरे को दी, दूसरे ने भी ताकत लगाई, उससे भी नहीं टूटी। तीसरे को भी दी, तीसरे से भी नहीं टूटी। चौथे को भी दी, चौथे से भी नहीं टूटी। तो उसने कहा भाई कुछ समझ में आया? मैं तुमको क्या सिखाना चाह रहा हूं? ये सिखाना चाह रहा हूं कि तुम चारों आपस में लड़ते और झगड़ते रहोगे तो दूसरा कोई भी व्यक्ति तुमको यूं तोड़ करके चला जाएगा, मरोड़ करके चला जाएगा, थप्पड़ मार करके चला जाएगा। और जैसा देखा तुमने, एक एक लकड़ी मैंने तुमसे ली, झट से टूट गई। और तुम यदि इकट्ठे रहोगे तो इन लकड़ियों के समान जो बंडल इकट्ठा कर दिया मैंने 4 लकड़ियों का, ये टूटा ही नहीं, किसी से नहीं टूटा, तुम में से भी नहीं किसी से टूटा। चलो मान लिया मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूं, तो इस बंडल को जिस प्रकार से हम तोड़ नहीं सके, वैसे ही तुम सभी यदि एक इकट्ठे रहोगे, एक रहोगे, तो कोई तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। ये बहुत प्राचीन कहानी है, ये प्राचीन कहानी है। कहानी बेशक है ये, परंतु सत्य का दर्शन कराती है, एकता के सिद्धांत को समझाती है और अनेकता के सिद्धांत को भी समझाती है। फूट की हानियां भी बताती है और एकता के लाभ भी बताती है। मित्रों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा नारा दिया। वो प्राचीन काल से चली आ रही जो हमारी कहानी थी, जो हमको शिक्षा देने के लिए बनाई गई थी, उस कहानी को हम सब भूल गए थे। तो उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठ मुख्यमंत्री जी ने समाज को याद दिलाया कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इन 2 वाक्यों में उस कहानी को याद दिलाया। अब संसार का कोई भी व्यक्ति इस कहानी को गलत नहीं बता सकता। यदि इस कहानी का कोई समाज में प्रचार प्रसार करता है तो कोई भी गलत नहीं कहेगा।
और जो गलत कहेगा वो अज्ञानी है, मूर्ख है, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है। ध्यान रखिएगा। बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। बिल्कुल हमें अपने सभी समाज के सभी लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, देनी ही चाहिए। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि इस अच्छी शिक्षा को, प्राचीन कथा की शिक्षा को भी गलत कह रहे हैं। और उन गलत कहने वाले लोगों को जो अपना आदर्श समझ रहे हैं, अपना नेता समझ रहे हैं, तो समझिएगा उनके बुद्धि का स्तर क्या होगा। जो व्यक्ति इस कहानी को गलत बताता हो, वो व्यक्ति क्या अपने समाज की रक्षा कर सकता है? क्या वो अपने बालक और बालिकाओं को, अपने आसपास के लोगों के लिए आदर्श बन सकता है क्या? क्या वो अपने देश की, अपने गांव की, अपने नगर की रक्षा कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता मित्रों, कभी नहीं कर सकता। लोग इसको राजनीति का विषय मान रहे हैं, परंतु ये राजनीति का विषय नहीं है। ये समाज को संस्कारित करने का, सुशिक्षित करने का एक स्लोगन है, अच्छा स्लोगन है। इस स्लोगन को सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, परंतु किसी भी पार्टी का व्यक्ति कोई अच्छी बात कहता है, उसका हमें सहृदय से समर्थन करना चाहिए, लोगों में ले जाना चाहिए। बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल सटीक बात है, सही बात है। हमें अपने बालक और बालिकाओं को, और जो हमारे आसपास में लोग रहते हैं, उनको यही शिक्षा देनी चाहिए कि यदि हमें अपने परिवार की सुरक्षा करनी है तो परिवार के लोगों को एकत्रित रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। बटकर जो व्यक्ति ये शिक्षा देगा परिवार के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को, नगर के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को और अपने फॉलोवर्स को, कि भाई तुमको एक नहीं रहना है, तुमको तो बट बट करके रहना है, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है। तो समाज में जागरूकता हमें लानी है, लाने के लिए हमें कार्य करना है, और ये जो स्लोगन दिया है ये समाज को जागरूक बनाने के लिए। हमारे भारत देश का इतिहास, और हमारे भारत देश का इतिहास ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं उनका यदि इतिहास उठा करके देखा जाए तो जो जो देश गुलाम हुए, पराजित हुए, उन्होंने इस शिक्षा को किनारे करके, उस शिक्षा का विरोध करके पराजय को स्वीकार कर लिया, पराधीन हो गए, गुलाम हो गए, हाथ खड़े कर दिए। तो हमें उन लोगों को कभी भी अपना नेता नहीं बनाना चाहिए जो लोग हमें अनेकता की शिक्षा देते हैं, बट बट करके रहने की शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा को कोई व्यक्ति भी अच्छी शिक्षा नहीं मानेगा। तो आइएगा मित्रों, हम सभी को ये ध्यान रखना है कि यदि हमें अपना देश सुरक्षित रखना है तो इस भारत भूमि को अपनी माता मानने वाले जो लोग हैं, इस भारत भूमि को जो अपनी धर्म भूमि और जन्मभूमि मानने वाले जो लोग हैं, ध्यान रखेंगे दो बातों में अंतर है। यदि वे व्यक्ति, हम संपूर्ण विश्व देश के लोगों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं कि
कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे धर्म का भी यही देश है और मेरे जन्म का भी यही देश है, और एक प्रकार के वो लोग हैं जो कहते हैं कि मेरी जन्मभूमि तो ये है परंतु मेरी ये धर्म भूमि नहीं है। और जो लोग ये बात मानते हैं कि मेरी ये धर्म भूमि नहीं है, मेरी केवल जन्मभूमि है, वो लोग इस देश की रक्षा कभी भी नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, इस देश की रक्षा वही लोग कर सकते हैं, उन लोगों के हाथ में ये देश सुरक्षित रह सकता है, और वही लोग अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं जो लोग मन से, वचन से और कर्म से कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि ये मेरे धर्म की भूमि है, ये मेरे जन्म की भूमि है, सब कुछ तो मेरा यही है। तो हम सभी को, जो लोग इस देश को अपनी माता मानते हैं, अपने धर्म की भूमि मानते हैं, अपने जन्म की भूमि मानते हैं, उन सभी को एक रहना है। जो अब इस देश को अपनी धर्म भूमि नहीं मानते हैं, उन से बच के रहना। ध्यान रखिएगा, प्राचीन इतिहास हमें यही स्मरण दिलाता है। इस देश में जो लूट और पाट और जो लाखों करोड़ों की हत्याएं हुई हैं, वो उन लोगों के द्वारा हुई हैं जिन लोगों ने इस देश को अपनी जन्मभूमि तो मान लिया परंतु धर्म भूमि नहीं माना। तो आइएगा मित्रों, हमारी ये धर्म भूमि भी है और हमारी ये जन्मभूमि भी है, इसलिए हमें एक रहना है और नेक रहना है। हमको बट करके नहीं रहना है, किसी भी हालत में नहीं रहना है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किसी भी पार्टी का व्यक्ति अच्छी बात कहेगा, उस बात का हम अनुसरण करेंगे, अपने देश के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपनी संस्कृति के हित के लिए, अपने धर्म के हित के लिए। आइएगा, बोलिएगा एक बार, भारत माता की जय। चलिए आगे के बिंदु, एक नया बिंदु लेकर के आपके साथ आते हैं, और भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। सभी को सादर नमस्ते।